हेलो दोस्तों, देखिए आपकी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 135 है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है ना। तो पहले हम इस सवाल को बढ़िया से समझ लेते हैं, फिर उतने ही बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपके पास दो वस्तुएं हैं। पहली वस्तु है जिसका विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस आपका 960, और लाभ जो उसको हो रहा है वो 20% का हो रहा है। ठीक है ना। और दूसरी वस्तु में उसको क्रय मूल्य दिया हुआ है 960। देखो यहाँ पे 960 आपका कॉमन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है जल्दी जल्दी में। ठीक है ना। यहाँ पे विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और यहाँ पे क्रय मूल्य आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 960। ठीक है ना। और जो हानि परसेंट है आपका 20% का है, तो आपको कुल हानि आपको बतानी है। ठीक है ना। तो एक चीज आप हमेशा याद रखिए, कभी भी आपको लाभ या हानि होती है तो हमेशा वो क्रय मूल्य पर होती है, कॉस्ट प्राइस पर, सीपी पर। ठीक है ना। सेलिंग प्राइस से हम कभी भी जो है लाभ या हानि डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे तो हमें क्रय मूल्य पता है, तो यहाँ पे हम हानि डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें क्रय मूल्य पता है। तो यहाँ पे हानि कितनी है आपकी, ठीक है, हानि क्या होगी, क्रय मूल्य कितना है हमारा 960। ठीक है ना। इसके 20% की हानि हो रही, 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/5। ठीक है ना। इसको निकालिए तो हानि आ जाएगी। ये कितना हो गया, 5 1 के 5, 4 9, 5 9 45 और 5 दूनी 10 आपका। ठीक है ना। तो दूसरी वस्तु में आपको, दूसरी वस्तु के केस में आपको हानि आपकी 192 रुपए की हुई, और उसको आप डायरेक्ट निकाल पाए क्योंकि आपको क्रय मूल्य पता है। ठीक है ना। अब दूसरी पहली वस्तु के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे लाभ का परसेंटेज क्या है आपका 20%। ठीक है ना। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1 में आपका 5। ठीक है ना। तो लाभ हो चाहे हानि का परसेंटेज हो, उसके फ्रैक्शन में जो है नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा आपकी क्रय मूल्य की होती है। ठीक है ना, क्रय मूल्य। ठीक है ना। इंग्लिश में इसी को आपका सीपी या कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये लाभ का फ्रैक्शन है तो ऊपर वाली वैल्यू हमेशा प्रॉफिट होगी आपकी, लाभ। ठीक है ना। ये बताइए 5 रुपए का सामान था, हम एक बढ़ा के बेच रहे हैं, मतलब 6 रुपए में आप उसको बेच रहे हैं। ठीक है ना। इसी 6 की वैल्यू आपको 960 दी हुई है। ठीक है ना। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 16 छक्का 96 होता है, 160 आपका आ गया। ठीक है ना। एक की वैल्यू आपकी 160 है, और आप यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में कि जो लाभ है वो भी तो आपका 1 रुपए है। यहाँ पे एक की वैल्यू 160 है, यहाँ पे भी आपका 1 है, तो लाभ कितना हो गया आपका 160। ठीक है ना। तो अगर आप इसको फ्रैक्शन लेके करते हैं तो आपको क्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लाभ डायरेक्ट जो है इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है ना। नहीं तो बेसिक में आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आप क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर उसका 20% निकालेंगे, तब आप लाभ निकाल पाएंगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आपको लाभ हो रहा है 160 का, और हानि हो रही है 192 की, तो टोटल तो आपको हानि होगी ना, क्योंकि हानि वाला नंबर बड़ा है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 192 में से जो हानि है लाभ को माइनस कर दीजिए 160 को, तो ये कितना हो गया आपका 32। ठीक है ना। तो ये 32 रुपए की आपको हानि हो रही है। ठीक है ना, लॉस। ठीक है ना, हानि हो रही है। ठीक है। देखो इंग्लिश में मैं बोलता हूं, हिंदी में लिख देता हूं। ठीक है ना। क्योंकि जीडी वाले बच्चों की जो है मैथ थोड़ी वीक होती है, इसीलिए हर चीज को डिटेल्ड एकदम पूरा धीरे धीरे इसीलिए बताता हूं। ठीक है ना। बहुत जल्दी जल्दी बताएंगे तो वो चीज आपके पकड़ में नहीं आएगी। ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 136 है, वो भी बिल्कुल आपका बिल्कुल सेम सवाल है। ठीक है ना। उसमें भी आपको कुल हानि ही निकालनी है। ठीक है। तो उसको भी मैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो 136 है वो बिल्कुल आपका बिल्कुल 135 का सिमिलर सवाल है। ठीक है ना। यहाँ पे भी आपको कुल हानि आपकी निकालनी है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे पहली वस्तु का तो क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है सीपी 480, और लाभ आपको 20% हो रहा है, तो यहाँ पे तो आप लाभ डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लाभ होगा वो कितने का होगा आपका 480 का, आप 20% निकाल लीजिए, मतलब 1/5। ठीक है ना। इसको सॉल्व करिए, कितना हो गया 5 45 और 3 5 30 आपका। ठीक है ना। तो लाभ कितना आया आपका 96 रुपए। ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरी वस्तु का तो देखो विक्रय मूल्य आपका 480 दिया हुआ है। ठीक है ना। तो हमें, और हानि हो रही है आपकी 20% की। ठीक है ना। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होगा आपका 1 में आपका 5। ठीक है ना। हानि का फ्रैक्शन आपको रीड करना आना चाहिए। ठीक है ना। लाभ हो चाहे हानि, नीचे वाली वैल्यू हमेशा आपकी होती है क्रय मूल्य, सीपी। ठीक है ना, क्रय मूल्य। ठीक है ना। ऊपर वाली वैल्यू ये हानि का फ्रैक्शन है, तो ये आपका हानि होगा। ठीक है ना। अब ये बताइए 5 रुपए का सामान था, हम एक हानि लेके बेच रहे हैं, मतलब 5 का सामान एक कम करके, मतलब 4 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है ना। इसी की वैल्यू आपको 480 दी हुई है। ठीक है ना। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 12 चौको 48 होता है 120। ठीक है ना। एक की वैल्यू 120 है, और यहाँ पे हानि जो है वो आपकी 1 ही रुपए तो है ना, तो 1 रुपए की वैल्यू 120 है, तो हानि कितनी हुई आपकी 120।
ठीक है ना। तो देखो अगर आप इस तरह सॉल्व करोगे तो आपको क्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो पहले आप क्रय मूल्य निकालोगे फिर उसका 20% निकालोगे तब आपको हानि आपको मिल पाएगी, ठीक है ना। और अगर फ्रैक्शन से करोगे तो आप डायरेक्ट कर ले जाओगे, ठीक है। अब आपको टोटल लॉस निकालना है। देखो हानि ही होगी टोटल, क्योंकि लाभ जो है आपका 96 रुपए है और हानि जो है आपकी ज्यादा है 120, ठीक है ना। तो जब माइनस करेंगे तो आपको हानि ही होगी, ठीक है ना। तो 120 में से आप 96 माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया आपका, 10 में से 6 गया 4 और 11 में से 9 गया 2 आपका, ठीक है ना। तो 24 रुपए की आपको हानि हुई आपकी, ठीक है ना। 24 रुपए की हानि आपकी हुई, ठीक है ना। तो 24 रुपए वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपकी बुक के जो क्वेश्चन नंबर 135 है और 136 है बिल्कुल सिमिलर सवाल थे और बहुत ही अच्छे सवाल थे, ठीक है ना। अगर एग्जाम में ये सवाल आपको दिखे तो बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है, ठीक है ना। अब इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक या फालतू का कुछ भी रटने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। जय हिंद।